हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के लेक्चर नंबर 14 में अगेन मैं आपको वेलकम करता हूं और आज का हमारा लेक्चर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है और इसका मतलब क्या है और इसका मैथमेटिकल रिलेशन को भी प्रूफ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर हम फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बनाएंगे उसके साथ हम जो रेजिस्टर है वो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी अपनी एक कहानी है और जो बुक में डायरेक्ट जो कैपेसिटर बनाते हैं क्योंकि वो एक स्टडी स्टेट की कहानी होती है, वो भी गलत नहीं है। यहाँ पे जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, इसके साथ रेजिस्टर जरूर लगाते हैं। चलो जी, ये हमारा कैपेसिटर है जिसके साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट है और बाज़ दफ़ा इसको हम आरसी सर्किट के नाम से भी पहचानते हैं। वो इंशाल्लाह अलग कहानी अगले उसमें करेंगे। अच्छा, ये हमारा आर है और ये हमारा सी है और इस टॉपिक को बाज़ दफ़ा हम ग्रो एंड डिके ऑफ कैपेसिटर मतलब उसकी भी नाम से हम जानते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम ग्रो और डिके ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि जब कैपेसिटर को हमने रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया और अब हम ये देखते हैं सपोज कि शुरू में यहाँ पे चलो एक स्विच बना देते हैं। शुरू में स्विच ओपन है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। शुरू में जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर इस वक्त मैं आपसे पूछूं इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो होगा 0 डेफिनेटली, और यहाँ पे जो है वो है V। बैटरी की वजह से जो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आई नहीं है। डेफिनेटली जब टाइम हमारा 0 है, अगर मैं आपको कहूँ कि एट t इक्वल टू 0, जब हमने इसको क्लोज नहीं किया, जब टाइम हमारा 0 है तो देयर इज नो चार्जेस ऑन कैपेसिटर, डेफिनेटली Q विल बी 0 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर आल्सो 0, मतलब ये तीनों चीजें 0 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस वक्त करंट 0 है या नहीं है, डेफिनेटली करंट 0 नहीं है। अगर ये आप देखें, ये करंट की डायरेक्शन है, जो चार्ज की फ्लो है वो और करंट का जो डायरेक्शन है वो आपस में अपोजिट है। द फ्लो ऑफ चार्जेस अपोजिट टू द करंट। अगर मैं कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करूं तो करंट इस डायरेक्शन में और चार्जेस इस डायरेक्शन में आएंगे। अब अगर आप देखें इस वक्त तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी 0 बट करंट नॉट बी 0। इट मीन कि रेजिस्टर के जो अक्रॉस करंट है वो मैक्सिमम है जब इसके अक्रॉस क्या है, चार्ज 0 है। और इस बात को हम इंशाल्लाह मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। जब टाइम 0 है तो इस वक्त जो चार्ज है वो क्या है, 0 है। ये बात आप माइंड में रखेंगे, इंशाल्लाह आगे आपको प्रूफ हो जाएगा मैथमेटिकली भी इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्लोज करूं, डेफिनेटली जब क्लोज करूंगा क्या होगा ये कि इस प्लेट्स पे अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। इसी तरह देखें जो चार्जेस है उसका फ्लो ऐसे है और करंट का फ्लो ऐसे है, मतलब करंट और चार्जेस की जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, जब ये आएंगे चार्ज इस प्लेट पे जमते जाएंगे, ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाए। इट मीन अगर कोई आपसे पूछे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर वो क्या होगा, फिर ये होगा Q by C। कैसे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था Q is equal to CV, सो V की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो Q by C। तो यहां से भी ये बात भी क्लियर है कि अक्रॉस द कैपेसिटर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब वो Q by C होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहले हम चार्जिंग्स को देखेंगे कि Q की वैल्यू, Q का जो रिलेशन है बुक में वो हमने प्रूफ करना है। Q is equal to Q naught 1 minus e की पावर माइनस t by RC। ये वाला जो रिलेशन है हमने इसको प्रूफ करना है आज। अच्छा, ये देखेंगे। अब अगर आप देखें जो करंट
अक्रॉस द कैपेसिटर है, अक्रॉस द रेजिस्टर है सॉरी, तो इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Q/C है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि द करंट अक्रॉस किसके अक्रॉस है, रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब अगर आप यहाँ पे आप देखें इस वक्त जो ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q/C है जो मैंने बता दिया, और यहाँ पे जो है वो V है। जब करंट फ्लो करेगा सो करंट का जो इक्वेशन है वो है I = V/R। बट यहाँ पे इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो V है वो क्या होगा, V माइनस, मतलब जो नेट वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, देखें वो होगा V = V - Q/C। मतलब ये है कि जो बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कुछ इसको देगा और कुछ यहाँ पे, सो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है उससे माइनस करे तो नेट जो वोल्टेज इसको मिलेगा रेजिस्टर को, तो इसका रिलेशन V - Q/C और डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। अगर मैं आपको करंट का बता दूं, इट मीन यहाँ पे आप जो V है वो V नहीं है, वो V - Q/C/R है। अच्छा, तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे I होप ये वाला आपको क्लियर होता जाएगा कि V - Q/C कैसे है। अच्छा, इसका आ जाएगा ऊपर वाला एलसीएम C, और ये जब ऊपर आ जाएगा CV - Q/R, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं I = CV - Q डिवाइडेड बाय RC। मैंने क्या किया, इस R को ऊपर लेकर आया। अच्छा, अब अगर आप और भी ध्यान से देखें, जब टाइम 0 था तो चार्जेस क्या थे, 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि T = कोई भी टाइम था तो डेफिनेटली उस वक्त जो इस पे जो चार्ज थे क्योंकि कोई वैल्यू थी, मतलब ये है कि पहले जो चार्जेस थे वो नहीं थे, अब कुछ टाइम जब गुजर गया डेफिनेटली इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ये प्रोसेस कब होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब इसका पोटेंशियल Q/C हो जाए और इसका पोटेंशियल भी, जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो चार्जेस फ्लो करना बंद कर देगा और ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी माइंड में रखें, ये आगे हमारी काम आएगी। अच्छा, तो हम यहां तक पहुंचे कि जो करंट का रिलेशन है I = CV - Q/RC। अब इसकी बात देखते हैं क्या है। अच्छा, जो रिलेशन यहां तक हमने प्रूव किया, और ये बात आप माइंड में जरूर रखिए कि जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी 0 था। अच्छा, अगर टाइम t, कुछ टाइम गुजरने के बाद टाइम t पे जो पोटेंशियल था वो कुछ v था और चार्जेस क्या थे, q। ठीक है, अच्छा, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी, ये बहुत जरूरी है। जब कुछ टाइम t गुजर गया तो उस वक्त पोटेंशियल v हो गया अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, और जो चार्जेस, कुछ चार्जेस तो आए होंगे डेफिनेटली, वो क्या होगा, q। अच्छा, सो और मैक्सिमम चार्ज का मैंने क्या बता दिया, मैक्सिमम चार्ज कब होगा, जब बैटरी का पोटेंशियल V और उसके अक्रॉस C, मतलब फिर चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएंगे जब बैटरी का पोटेंशियल V और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर Q/C ये बराबर हो जाए, तो उस वक्त ये जब चार्ज होगा इसको फिर हम कहेंगे मैक्सिमम चार्ज Q0 × CV। ये भी माइंड में रखें, ये जो CV की वैल्यू है ये असल में क्या है, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है, ये भी आगे हमारा काम आएगा। अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशन हमने यहां पे लिखा है I = चूंकि I का रिलेशन हमें पता ये बराबर है del Q/del T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इक्वल टू करंट, तो I की जगह पे हम ये रिलेशन पुट करेंगे इसमें, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा del Q/del T इक्वल टू CV - Q डिवाइडेड बाय RC। अच्छा, आई होप ये आपको नजर आ रहा होगा कैमरे में। अच्छा, अब देखें, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज करना है।
डेल क्यू, इसको नीचे डिवाइड करें CV माइनस क्यू और 1/RC, क्योंकि इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, डेल टी। अच्छा, तो इट मीन कि हम यहां तक पहुंचे हैं डेल क्यू बाय CV। अब इसको इंटीग्रेट करना है। आई होप आपको इंटीग्रेशन आती होगी, अगर नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ट्राई कर लें। अच्छा, अगर इस पे मैं इंटीग्रल अप्लाई करूं, डेल क्यू डिवाइडेड बाय CV माइनस क्यू इंटीग्रल इक्वल टू और इंटीग्रल 1/RC डेल टी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जब टाइम 0 था स्टार्ट में, यहां पे देखें, अब मैंने लिमिट किस तरह देना है, इसमें रखने वाली कोई बात नहीं है। जब टाइम क्या था 0 था, तो उस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज क्या था 0 था। जब मैंने स्टार्ट में बता दिया कि इसको याद रखें। अगर आपको ये वाला याद नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जब टाइम 0 था तो उस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 था। जब टाइम t पहुंचा तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या आया, क्यों आया। इस वजह से मैंने कहा कि ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आप इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप की इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले आप इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें मैथ्स में, फिर इसकी तरफ आ जाएं। अब ये वाली जो वैल्यू है CV, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता। क्यों का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है, बट यहां पे माइनस हमें चाहिए। तो अब इस माइनस को मैं कैसे लेकर आऊंगा, अगर मैं बाहर भी माइनस लिखूं और इनसाइड भी माइनस लिखूं, दिस वन, सो ये पे माइनस डेल्टा क्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव चाहिए। तो ये एक फार्मूला बन गया और ये 0 to t 1/RC डेल टी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम इसको लॉग की फॉर्म में लेते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ln ऑफ क्या आ जाएगा, फंक्शन और इसके ऊपर डेरिवेटिव ln ऑफ CV माइनस क्यू। तो इट मीन इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हमने इसको ln की फॉर्म में लिखा, और इसका डेरिवेटिव 1/RC तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दे, और डेल्टा t का जो इंटीग्रेशन है वो डेफिनेटली अगर इसमें मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा t और 0 to t, और इसका आ जाएगा 0 to q। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं स्लो जा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सो बाय पुटिंग द लिमिट, इस माइनस को पहले इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा ln CV माइनस Q माइनस 1/RC इंटू t और 0 to Q, और ये आ जाएगा माइनस और 0 to t। अच्छा, चूंकि यहाँ पे जो माइनस था हमने इस पर साइड पे शिफ्ट किया, सो फाइनली अब हम लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln मतलब क्यू की जगह पे CV माइनस क्यू माइनस ln CV माइनस क्या आ जाएगा 0। चलो जी, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ये लेंथी है। चलो जी, दोबारा हम यहां तक पहुंचे थे, ln CV माइनस क्यू 0 to Q इक्वल टू, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक, माइनस 1/RC t 0 to t। हम यहां तक पहुंचे थे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करना है, तो कैसे करेंगे देखें। ln क्यू की जगह पे क्यू, CV माइनस क्यू, देखें आपने इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती तो पहले आप इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करें, फिर यहां पे आ जाए, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। माइनस फिर क्या करें, ln CV माइनस क्यू की जगह पे 0 पुट करें, 0 इक्वल टू, देखिए हम इंटीग्रेशन में यही प्रोसेस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमने ये पुट किया क्यों, और लोअर लिमिट क्यों की जगह पे, और लोअर लिमिट 0 है, इक्वल टू माइनस
1 ओवर आर सी, अब देखें टी की जगह पे टी है, टी माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है जो कि आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, log a बाई बी, जो कि बराबर था log a माइनस log b, इसके बराबर था। तो आप इसको कंबाइन करके इसको मतलब इसकी फॉर्म में लेके ये भी लिख सकते हैं, ये आपने याद करना होगा। सो ln cv माइनस q डिवाइडेड बाय cv, और माइनस 0 मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना भी लिखे इसके साथ। तो अच्छा इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस टी और आर सी, यहां तक हम पहुंच गए। देखें इसको हमने फार्मूला जो ओपन था इसको हमने क्लोज किया, log a बाय b, मतलब ये log a माइनस log b का फार्मूला है। सो cv माइनस q डिवाइड बाय cv और इक्वल टू माइनस t डिवाइड बाय rc। अच्छा अब चूंकि मुझे q को प्रूफ करना है, इस लॉ को जब मैं खत्म करूंगा तो डेफिनेटली बोथ साइड पे मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा। ये जितने भी प्री इंजीनियरिंग वाले हैं इंशाल्लाह इस पे ये मसला नहीं होगा, और प्री मेडिकल वालों को थोड़ा सा मसला होगा यहाँ पे। जब मैं एक्सपोनेंशियल लूंगा, देखें टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, जब मैं बोथ साइड पे एक्सपोनेंशियल लूंगा तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा cv माइनस q डिवाइडेड बाय cv इक्वल टू, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस t बाय आर सी। अच्छा सो फाइनली हम यहां तक पहुंचे। अच्छा देखें इसको आप इधर शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा cv माइनस q इक्वल टू, ये cv इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cv e की पावर माइनस t बाय आर सी, या चूंकि मुझे q का रिलेशन निकालना है, इसको इधर शिफ्ट करें और इसको इधर शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा cv, ये आ जाएगा माइनस cv e की पावर माइनस t बाय आर सी इक्वल टू q, या q इक्वल टू cv माइनस cv e की पावर माइनस t बाय आर सी, या यहाँ पे आप cv कॉमन निकाले, सो cv इंटू 1 माइनस cv मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस t और आर सी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर आपको याद हो जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो CV है ये असल में क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो दिस CV अगर आपको याद हो ये मैंने कुछ यूं लिखा था Q नॉट। सो फाइनली आपके पास आ गया Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t और आर सी। सो फाइनली हमने ये प्रूफ किया जो कि मैंने स्टार्ट में लिखवाया था। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलो जो मैंने स्टार्ट में बातें बताई थी उसको अब फार्मूले की मदद से प्रूफ करते हैं। सो फाइनली हमने प्रूफ किया Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t और आर सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आर सी है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट्स, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर ये भी समझेंगे कि ये टाइम कांस्टेंट क्या है। फिलहाल आप इसको याद करें, वेयर आर सी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसको इस तरह से कहते हैं कि जो पावर है यहाँ पे टी है, टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड, और आर सी अगर हम इसको टाइम कांस्टेंट कंसिडर ना करें तो फिर यहाँ पे यूनिट आएगा, लेकिन पावर में यूनिट कभी भी नहीं आता। इस तरह तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर माइनस 2 मीटर, ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन यहाँ पे जो आर सी है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, वेयर आर को हम क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं टा से, टा। सो वेयर टी इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, सॉरी जो आर सी है वो हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है। और इसको टाइम कांस्टेंट हम क्यों कहेंगे इंशाल्लाह इसको मैं अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में डिफाइन करवा दूंगा और फील भी करवाऊंगा कि इसका रियल मतलब क्या है। अच्छा सो इस आरसी की जगह पे आप लिख सकते हैं, सो दिस इक्वेशन बिकम Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t ओ टा।
आप इसको यू भी ले सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो शुरू में मैंने आपको फील करवाया, क्या करवाया था? फील कुछ होता। आप इसको कंपेयर करते हैं, क्या ये बात फार्मूले से प्रूफ हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, शुरू में जो मैंने आपको कहा कि जब टाइम जीरो था, टाइम क्या था? जीरो। चलो यहां पे लिखवा देता हूं ताकि आपको सही फील हो जाए। अच्छा, जब टाइम जीरो था, शाबाश, तो मुझे ये बताएं, मैंने क्या बताया कि उस वक्त चार्ज क्या था? चार्ज जीरो। व्हेन t इक्वल टू जीरो देन q, मतलब ये है कि जब टाइम जीरो था, मैंने स्विच को क्लोज नहीं किया था, उस वक्त कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। क्या ये बात फार्मूले से प्रूफ हो सकती है या नहीं? इसको थोड़ा सा देखते हैं। चलो जी, व्हेन q t इज इक्वल टू जीरो, अब जहां पे t है वहां पे हम जीरो पुट करते हैं। क्या q हमारे पास जीरो आता है या नहीं आता? देखिए, q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर 0 बाय टाउ। अच्छा, तो आपके पास ये आ जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर 0। अब आपको पता है समथिंग रेज टू पावर 0 ये बराबर हो जाएगा 1 के, सो इसकी जगह पे 1 आया। सो आपके पास आया q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 1। सो 1 माइनस 1 से आपके पास आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ गया 0। देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि जब टाइम 0 हो तो उस वक्त कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये प्रूफ हो गया। अब अगर टाइम t कुछ भी था तो फिर चार्ज क्या होंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि व्हेन q इज इक्वल टू टाइम बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, टाइम इनफाइनाइट था, तो फिर चार्जेस क्या होंगे? कैपेसिटर पे चार्जेस क्या होंगे? डेफिनेटली जब बहुत सारा टाइम गुजर जाए, टाइम इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी, तो उस वक्त फिर चार्जेस की क्या सूरत हाल होगी वो भी थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0। अब दूसरा वाला देखिए, मतलब जब टाइम बहुत सारा टाइम गुजर जाए, कंसीडर करें कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने में बहुत सारा टाइम लगा। मैं कहता हूं कि चलो व्हेन टाइम इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत सारा टाइम लिया, तो उस वक्त चार्ज कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? आया मैक्सिमम आएगा, मिनिमम आएगा, क्या आएगा? चलो जी, यहाँ पे टाइम की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं। सो q इक्वल टू q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय टाउ, और इन्फिनिटी यहां से कुछ आ जाएगा आपके पास q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस इन्फिनिटी बाय टाउ से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। ये मैथ्स वालों को समझ आएगा। q इज इक्वल टू q नॉट, और ये जब ऊपर से नीचे आए तो ये देखिए पॉजिटिव, इसको मैं u लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। और e की पावर जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड बहुत ज्यादा वैल्यू, e की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये इससे भी आएगा इन्फिनिटी। सो जब इससे इन्फिनिटी आएगा तो इट मीन q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, इससे आता है 0। सो q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 0। अब देखें आपके पास आ गया q इज इक्वल टू q नॉट एंड 1, या q इज इक्वल टू q नॉट। इट मीन जब टाइम बहुत ज्यादा गुजरे तो कैपेसिटर है वो q नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। तो ये इस फार्मूले से हमने ये दो बातें प्रूफ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो RC है वो क्या है और इसका जो ग्राफ है वो हमें क्या फील करवाता है। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।